दोस्तों आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ यह बहुत ही खास है। यह कहानी सुन के आप अपने लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि यह कहानी है तिरिया चरित्र के बारे में। आप यह कहानी पूरा देखिएगा और समझिएगा कि तिरिया चरित्र होता क्या है, क्योंकि आपने दोहे भी पढ़े होंगे कि तिरिया चरित्रम देवो न जानम। कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। अब वो राजा बूढ़ा हो चुका था। उसके एक छोटा सा कुमार था जो कि अभी करीब यही 15-16 साल का रहा होगा। वह अभी शिक्षा ही ग्रहण कर रहा था कि शादी भी कर दी गई थी, क्योंकि पहले सारी शादियाँ होती थीं। तो उस राजकुमार की 7 शादियाँ हुई। अब राजा सोचने लगे कि इसे राजा बना दिया जाए। एक दिन उस राजकुमार को राजा बना दिया गया। वो राजा बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखा। वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाता और वहाँ से पढ़ाई करके वापस आता। एक दिन वो शिक्षा ग्रहण के लिए जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक पनिहारिन से होती है। वो उसे पूछती है कि हे राजा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा हूँ, वहाँ मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वह पनिहारी उससे कहती है कि आपने तिरिया चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है? वह राजकुमार अभी छोटा था। उसने कहा, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? वह पनिहारिन ने कहा, यह प्रश्न आप अपने गुरु से कीजिएगा, वो आपको बताएंगे और उनसे कहिएगा कि मैं तिरिया चरित्र की पढ़ाई करना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ। दोस्तों, इधर राजकुमार अपने गुरुकुल पहुँचता है और अपने गुरु से कहता है कि गुरुवर, आपने मुझे ये तिरिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया हैं? और कहते हैं कि ये तिरिया चरित्र बहुत ही खतरनाक होता है, आप इसे छोड़िए और आगे की शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। राजकुमार हट करने लगे और बोले, नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे तिरिया चरित्र की पढ़ाई करना है। मुझे जानना है कि ये तिरिया चरित्र होता क्या है। दोस्तों, तिरिया चरित्र की पढ़ाई करते हुए राजकुमार को 2 साल हो गए और एक दिन गुरु उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि राजकुमार, आपकी तिरिया चरित्र की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब आप राजमहल जा सकते हैं। इतना सुनकर राजकुमार अपना सामान बांधते हैं और कहते हैं कि गुरुवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं राजमहल जाना चाहता हूँ। राजकुमार गुरु से आज्ञा लेकर चलने लगते हैं। तभी गुरुवर उन्हें कहते हैं कि राजकुमार रुकिए। वो उन्हें एक यंत्र देते हैं और बोलते हैं कि आप इसे गले में पहन लीजिएगा, ताकि जब तक ये यंत्र आपके पास रहेगा तब तक आपको कोई पहचान नहीं सकेगा, चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी आपको पहचान नहीं पाएगा जब तक यह यंत्र आपके पास में रहेगा। राजकुमार अपने महल में पहुंचते हैं और महल में ऐशो आराम से रहते हैं। शाम होती है और वो अपने राजमहल से पूरब दिशा की ओर जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि वही पनिहारिन, जो कि काफ़ी सुंदर थी, वह रात में कुछ सामान लिए जंगल की तरफ जा रही है। यह देखकर राजकुमार बहुत ही हैरत में हो गए। उन्होंने कहा कि यह पनिहारिन इतनी रात को इस जंगल में कहाँ जा रही है? राजकुमार ने कहा, चलो इसके पीछा करते हैं और जानते हैं कि यह कहाँ जा रही है। अब राजकुमार उसके पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह पनिहारिन एक कुटिया में जाती है जहाँ एक संत रहते थे। वो उनसे कहती है कि मैं आ गई हूँ। संत कहते हैं
कि आज तुम्हें इतना देर कैसे हो गया आने में। वो कहती है कि महात्मा जी, हमारी शादी हो गई है और हमारे पति भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए हमारे घर आए हैं और कल मैं उनके साथ चली जाऊंगी। यह बात सुनकर वह महात्मा कहते हैं, जब आपको उनके साथ जाना है तो यहाँ पर क्यों आई हो, उनके साथ जाइए। वो पनिहारिन कहती है कि नहीं, मैं उनके साथ में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं आपको छोड़कर उनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर वह साधु कहता है कि ठीक है, यदि आप उनके साथ नहीं जाना चाहती तो वह साधु उसे एक चाकू देता है और कहता है कि ये लो और जा कर के अपने पति का सर काट के ले आओ, क्योंकि हम दोनों के बीच यही सबसे बड़ा बाधा है। अगर यह बाधा आप दूर करना है और हमारे साथ में रहना है तो इस बाधा को हमेशा हमेशा के लिए ही मिटा दो। साधु से वो खंजर लेती है और वह खंजर ले करके वो अपने घर की ओर चल देती है। इधर राजा यह सब देख रहे थे। अब उन्हें देखने में बहुत ही दिलचस्पी हो रहा था। वो सोच रहे थे क्या वाकई में ये पनिहारिन अपने पति का सर ला के इस साधु को देगी। यही देखने के लिए उसके पीछे पीछे वो भी उसके घर की ओर चल दिए। वह पनिहारिन अपने घर पहुंचती है जहां पर उसका पति सोया हुआ रहता है। वो अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है और उसे फिर वहां से लेकर वो कुटिया की ओर चल देती है। यह दृश्य देखकर राजा बहुत ही हैरान हो गया। उसने कहा, क्या कोई अपने पति का सर धड़ से अलग कर सकता है? और वो सर को लेकर के एक साधु के पास जा सकती है। यही देखने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए और महिला उस कुटी में पहुंचती है और उस साधु को कहती है कि लीजिए, मैं अपने पति का सर आपके चरणों में रखती हूँ, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। वह साधु उस महिला को लात मारता है और उसे डांटता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पे जरा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि तुमने उसका सर काट लाया जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्म रहने की कसमें खाई थी और उसी का सर काट लाई। तो हमारा क्या? मैं यहाँ से तुम अभी चली जाओ और दोबारा अगर फिर यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना सुनकर वह महिला रोती हुई अपने घर की ओर सर ले करके चल देती है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर चल देता है। वह औरत अपने घर पहुंचती है और उस धड़ में वह सर को जोड़ देती है और वहीं पे बैठ जाती है जब तक सुबह होने वाला होता है। और वह महिला अब जोर जोर से रोने लगती है और यह कहती है कि किसी ने हमारे पति का सर धड़ से अलग कर दिया, किसी ने हमारे पति को मार दिया है। यह बात सुनकर सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं और उसका दाह संस्कार के लिए सभी लोग जो भी तैयारियां होती हैं वह करते हैं और उसे ले जाते हैं। और महिला भी बहुत रोदन करती है और उसके पीछे पीछे जाती है। वो कहती है कि मैं अब सती हो जाऊंगी, मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना है। यह बात सुनकर वह राजा बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तिर्या चरित्रम देयो न जानम, ये चीज़ें वो कहते हैं। और यह बात वह महिला सुन लेती है। तभी वह पहचान जाती है कि ये तो राजकुमार हैं। तो वो उनसे कहती है कि मुझसे तो गलती हो ही गई है, लेकिन मैं तो अभी सती हो जाऊंगी, पर उससे पहले जाने से मैं आपको एक बहुत ही ज्ञान की बातें बताती हूँ।
जो आपको हमेशा याद रखना। ये आपके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जान बचाएगा। इतना सुनकर वो राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसी कौन सा ज्ञान इसके पास में है। वो महिला सिर्फ यही कहती है कि हे राजन, आप जब भी कभी चटाई पर बैठना तो उसे पहले उठाकर देख लेना, यानी उसे झाड़ के ही बैठना। यह बात सुनकर राजा जोर से हंसते हैं और कहते हैं, मैं राजा हूँ, भला मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। वो महिला कहती है, फिर भी आपके जीवन में ऐसा समय आए चटाई पर बैठने का तो एक बार आप उसे उठाकर देख लीजिएगा और झाड़ कर तभी बैठना। इतना कहकर उधर वह महिला सती हो जाती है और यह सब दृश्य देखकर राजा बहुत ही बेचैन हो जाता है। फिर वो अपने महल की ओर आ जाते हैं। फिर रात्रि में अपने महल से पूरब दिशा की ओर जाते हैं और वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि उनकी सातों रानियां उसी जंगल की तरफ जा रही हैं जहां वह पनिहारिन गई थी। यह देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि ये रानियां उस साधु के पास क्यों जा रही हैं? हमारे प्यार में ऐसा क्या कमी रह गया था जो कि ये मुझे धोखा दे करके और उस साधु के पास जा रही हैं। उतने में एक रानी उस बालक को देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन कोई भी रानी उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि वह अपने गले में वो यंत्र पहने हुए रहते हैं। और सभी रानियां तभी विचार करती हैं और कहती हैं कि इस बालक को यह सामान दे दो और यह हमारा मदद करेगा। तभी उससे कहती हैं कि हमारा एक काम कीजिए, आप इस सामान को आगे एक कुटिया है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। राजा वह सामान अपने सर पे रखते हैं और उस कुटिया की ओर चल देते हैं और यह सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो कि ये सात की सातों रानियां उस साधु के पास जा रही हैं। अब वो यह देखना चाहते थे कि वहाँ पर ये लोग करते क्या हैं और क्या होता है। तब तक कुटिया आ गई और वो महात्मा जी के पास पहुँचती है। तभी वह संत कहता है कि ये लड़का कौन है जो कि तुम लोग के साथ में आया है। वो रानियां कहती हैं कि ये लड़का रास्ते में मिला और तभी हमने कहा कि ये हमारा मदद भी कर देगा, तो क्यों ना आज ये आया है तो इसे रात्रि यहीं पर रहने के लिए व्यवस्था कर दीजिए और सुबह ये अपने यहाँ चला जाएगा। यह सुनकर वह साधु उन रानियों की बात को मान लेता है और उस बालक की रहने का इंतजाम करता है। अपने एक सेवक को बुलाता है और कहता है कि इन्हें अतिथि कक्ष में इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। वह सेवक उस लड़के को ले करके अपने साथ जाता है और एक कमरे में उसे छोड़ देता है और एक चटाई बिछाई हुई रहती है और वह सेवक कहता है, आज रात आपको इसी चटाई पर बैठना है, लेटना है। इतना कहकर वह सेवक उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही राजा उस चटाई पर बैठने वाले थे, उन्हें उस पनिहारिन की याद आ गई कि उसने कहा था कि आपके जीवन में जब भी कभी आपको चटाई पर बैठने का मौका मिले तो आप उसे उठाकर देखिएगा, उसे झाड़कर ही उस पर बैठिएगा। उसने उस महिला की बात को कहते हैं चलो मान लेते हैं और जैसे ही वो चटाई उठाते हैं तभी वो नीचे का दृश्य देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है
क्योंकि वो दृश्य ही ऐसा था। नीचे बहुत ही बड़ा कुआं खोदा हुआ था और उस कुएं में बहुत सारे लोग बंदी बनाए हुए थे, उस कुएं में फंसे हुए थे। और वो लोग उन्हें देखते हैं और राजा को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो हार उनके गले से वो निकाल लिए थे। और वो सारी बंदी कहते हैं कि हे राजन, मुझे बचा लीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। यह सुनकर राजा कहते हैं कि आप लोग शांत रहें, ज़्यादा हल्ला ना करें, नहीं तो ये पोल पट्टी खुल जाएगी। फंसे लोग कहते हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए और अपना जान बचा लीजिए, मैं तो यहाँ फंस गया, अब आप यहाँ रुककर ना फंसें और आप यहाँ से भाग जाइए और अपने जान की रक्षा कीजिए। इतना कहते ही वह राजा उस खिड़की से बाहर निकलता है और भागने लगता है। तभी सभी लोग उसे देख लेते हैं, उनकी रानियां उन्हें देख लेती हैं, साधु भी, और वो रानियां उन्हें पहचान जाती हैं कि ये तो हमारे स्वामी हैं, क्योंकि खिड़की से निकलते हुए वो यंत्र वहीं पे छूट जाता है और सभी लोग पहचान जाते हैं। तभी वह महात्मा से कहती हैं कि अब तो मुझे जीवित राजा साहब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मुझे पहचान गए हैं और यह सारा चीज़ें करते देख लिए हैं। तो वह साधु उनसे कहता है कि तुम लोग देखते क्या हो, उनकी पीछा करो और उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ, या फिर उन्हें जान से मार दो, नहीं तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। इतना कहकर उनकी रानियां उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं और उन्हें पकड़ना चाहती हैं। फिर भी राजा काफ़ी फुर्तीले थे और बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते हैं। वो अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। तभी उनकी रानियां उन्हें पकड़ नहीं पाती हैं और वहां से फिर वापस उसी संत के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं अब जिंदा हम लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि हम लोग राजा को पकड़ नहीं पाए, वो राजमहल के अंदर चले गए हैं, अब क्या होगा। तभी महात्मा उन रानियों को एक कील देते हैं और कहते हैं कि आप इसे राजा के मस्तक में गाड़ दीजिएगा, फिर वो राजा असहाय हो जाएगा और फिर तुम लोग मिलके उस राजा को मार देना। वो कील ले करके वो लोग राजमहल की ओर चल देती हैं और वहाँ पहुँचती हैं और कहते हैं फिर यहाँ आने की तुम लोग की क्या ज़रूरत थी, आप वहीं पे रहती। तो वो रानियों रुदन करने लगती हैं और कहती हैं कि वो ज़रूर कोई काला जादू किया होगा जिससे हम लोग बहक गए और वहाँ पर चले गए, अब हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो राजा उन रानियों से बहुत प्रेम करता था और उन्हें माफ़ कर देता है और उनकी बात मान लेता है और सभी लोग उस राजमहल में फिर से आ जाती हैं। रात्रि होती है और सभी लोग उस छोटी रानी को कहती हैं कि ये काम तुम्हारा है, आज रात्रि में जब राजा सो जाएंगे तो इस कील को उनके मस्तक में धंसा देना। और छोटी रानी उनके पास जाती हैं, तब तक राजा सो चुके होते हैं और वो सोते समय ही राजा के मस्तक में वह कील धंसा देती है। अब राजा शक्तिहीन हो जाता है और वो अब उनसे लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। सातों रानियां वहां पहुंच जाती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, फिर भी वो खिड़की से कूदकर भागने लगता है अपनी जान बचाकर, क्योंकि कुछ शक्तियां बच गई थीं, क्योंकि धीरे धीरे उनका जो ताकत था वो कम हो रहा था। अब वो वहाँ से भागते भागते सीधा अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुवर हमारी रक्षा कीजिए, हमारे प्राण को बचाइए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इतना सुनकर वह गुरु कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था
कि इसमें आपके जान भी जा सकते हैं। लेकिन वह राजा फिर कहता है, फिर भी गुरुवर अब तो आपको हमारी जान बचानी ही होगी। फिर वह गुरु ध्यान में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मस्तक पर एक जादुई कील गड़ी हुई है, जो कि इसे धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम फिर मर जाओगे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इतना सुनकर वह राजा कहता है कि गुरुवर, इस समस्या का कुछ तो समाधान होगा, आपके पास कुछ तो यंत्र होगा जिससे हमारी जान बच सकती है। उनके गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी जान तो नहीं बचा सकता, पर फिर भी वो राजा कहते हैं पर कोई तो उपाय होगा। फिर वो कहते हैं कि हाँ, एक उपाय है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और तुम यहाँ से सीधा विराट राज्य में जाना। वहाँ पर इस काला जादू का असर नहीं होता है, क्योंकि उस राज्य में यह काला जादू काम नहीं करता है। तभी वह गुरु उसे तोता बना देते हैं और वह उड़कर विराट राज्य में पहुंच जाता है और वहां पर एक पेड़ पर बैठता है, जहां पर बहुत सारे तोते पहले से बैठे रहते हैं। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते आते हैं और बैठते हैं। इधर ये तोता उन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, बहुत ही ज्ञान की बातें और कहानियाँ को सुनाता है। तब वहाँ पर रह रहे सभी तोते उसे अपना राजा मान लेते हैं और वहाँ पर वह तोता रहने लगता है। इधर ये रानियाँ भागती हुई अपने उस संत के पास आती हैं और कहती हैं कि स्वामी, अब तो गजब हो गया, क्योंकि राजा हम लोग के हाथ से बचकर भाग निकला, हम लोग उसे नहीं मार सके। तो आप देखिए, अपना पोटली निकालिए और देखिए कि वो इस समय कहाँ पर है, नहीं तो अगर जीवित रहे तो हम लोगों के प्राण नहीं बचेंगे, हम लोग मारे जाएंगे। तभी वह साधु अपनी पोटली निकालता है और ध्यान से देखता है, फिर उनसे कहता है कि ये तो जो तुम्हारे राजा हैं, ये विराट नगर राज्य में हैं, जो कि वहाँ पर इस जादू का कोई असर नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। वो वहीं पर एक तोता बन के रह रहे हैं। तो वो रानियाँ कहती हैं कि अब कैसे होगा, कैसे उन्हें मारा जाएगा। वो उनसे रानियाँ से कहते हैं कि आप अपने राज्य में या घोषणा कर दो कि जो भी तोते को लाएगा और मुझे देगा, उसे 5 सिक्के इनाम दिए जाएंगे, तो आएगा उसे मारते रहना। फिर वो रानियाँ अपने राजमहल में आती हैं और घोषणा करवाती हैं कि जो भी तोता ला के देगा उसे 5 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। और बहुत सारे शिकारी तोता को लाते हैं और रानियों को देते हैं और 5 सिक्के सोने के लेते हैं इनाम में और चले जाते हैं। ऐसे ऐसे राज्य के सभी तोते खत्म हो गए। अब सभी शिकारी तोता की खोज में इधर उधर निकल चुके थे और उसकी खोज कर रहे थे। एक शिकारी उसी वृक्ष के पास पहुंचता है जहां पर राजकुमार तोता बन के पेड़ पर रहते हैं, और इतना सारा तोता देखकर वह बहुत ही शिकारी खुश हो जाता है कि आज तो मुझे बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। अब वह शिकारी उन तोतों को पकड़ने की योजना बनाते हैं और सुबह वह सारे तोते बाहर दाना खाने के लिए चले जाते हैं। वो शिकारी एक चाकू निकालता है और वृक्ष पर सभी जगह पर कट मार देता है, जिससे उस वृक्ष से गोंद निकलने लगता है। तो सारे तोते आते हैं और उस पर बैठते हैं और सारे तोते उस वृक्ष पर चिपक जाते हैं। अब वो उड़ नहीं पाते हैं, वहीं पर चिपके रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं। इतने में राजकुमार वहाँ पर पहुँचता है तो सभी लोग उससे
बचने की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि राजा हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। यह बात सुनकर वो राजकुमार कहते हैं कि तुम लोग मरने का नाटक करना, जब सुबह शिकारी आएगा तो ऐसे लटक जाना कि जैसे तुम लोग जीवित नहीं हो, मर चुके हो। तो वो शिकारी तुम लोग को छुड़ाकर जमीन पे रखेगा और तभी मौका देखकर तुम लोग यहाँ से उड़ जाना, बाकी मैं संभाल लूँगा। अब सुबह शिकारी उस पेड़ के पास आता है और देखता है कि सभी तोते लटके हुए हैं। वह शिकारी समझता है कि सभी तोते मर गए हैं। वो एक एक कर सभी को छुड़ाकर जमीन पे रखता है। अब तोते मौका देखकर वहाँ से उड़ जाते हैं। वो शिकारी बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ये तोते मुझे मूर्ख बनाए हैं। तभी वह देखता है कि जो राजकुमार तोता था वह वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वो शिकारी समझ जाता है कि ये सारा करा धरा इसी तोते का है। वो उसे पकड़ लेता है और उसे छुड़ाकर वो अपने साथ लेकर चल देता है और कहता है कि आज तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो वो तोता कहता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो कहते हैं, फिर वह शिकारी कहता है कि इस राज्य में रानी साहब ने घोषणा किया है कि जो भी मुझे तोता ला कर देगा हम उसे 5 सिक्के इनाम में देंगे। अब वो तोता उस शिकारी से कहता है कि सिर्फ 5 सिक्के? आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो तो आप 50,000 सोने के सिक्के पा सकते हो। वो शिकारी बहुत ही आश्चर्य में हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो तोता कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप करो तो आपको 50,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। क्या आप उसे 50,000 सोने के सिक्के पाना चाहते हो? तो शिकारी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। वो उस तोते की बात को मान लेता है। फिर तोता कहता है, इस विराट राज्य में एक बाजार लगता है। उस बाजार में सभी लोग अपने सामान को बेचते हैं और उस बाजार का नियम होता है कि जो भी सामान बेचने आता है और सांझ तक वो सामान नहीं बिकता है तो राजा उस सामान को खरीद लेते हैं। तो आप वहाँ पर मुझे ले कर के चलिए और मैं अपनी कीमत खुद ही बताऊंगा। वो शिकारी उस तोते की बात मानकर उस बाजार में जाते हैं और सुबह से वहीं खड़े रहते हैं। जो भी कोई व्यापारी आकर पूछता है, कहता है कि ये तोता का दाम क्या है, तो शिकारी कहता है कि ये तोता खुद ही अपना दाम बताएगा। और वो तोता अपना दाम इतना बता देता है कि कोई उसे खरीदता ही नहीं है जब तक शाम हो जाती है। और राजा वहाँ से कुछ सिपाही को भेजते हैं कि जा करके बाजार में देखो कि कोई वहाँ पर बचा तो नहीं है या किसी का सामान तो नहीं रह गया जो अभी तक बिका नहीं है। सैनिक वहाँ पर जाता है और देखता है तो उससे उस तोते की कीमत पूछता है। फिर वो शिकारी कहता है कि ये तोता अपना कीमत स्वयं बताएगा। वह उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं बताता है। इतना दाम वो सिपाही सुनता है और आकर राजा को सारी बातें बताता है। तो राजा कहते हैं कि वो तोता बोलता है, मैं खुद ही चलूँगा उसे खरीदने के लिए। और वह शिकारी के पास आते हैं और उसे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और उस तोते को खरीद लेते हैं। अब वो तोता उस राजमहल में राजा को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताता है और उसे अपने राज्य में कैसे राज्य करना होता है वो सारी चीज़ें उस राजा को बताता है। अब इसकी चर्चाएं उस राज्य में फैल जाती हैं। रानियां भी सुनती हैं
कि राजा साहब के पास एक ऐसा तोता है जो कि बोलता है, बोलने वाला तोता है। अब रानियाँ भी वहाँ पहुँचती हैं तो वो राजमहल में जाती हैं और वहाँ से उस तोते को अपने साथ ले आती हैं और अपने साथ में रखती हैं। उन रानियों से एक उनकी लड़की थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। अब वो तोते को अपने पास रखने लगती है क्योंकि वो तोता बहुत सारी चीज़ें उस लड़की को सुनाता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें उसे बताता है, ज्ञान की बातें। अब वो लड़की उस तोते से बहुत प्रेम करने लगी थी और धीरे धीरे वो उसके साथ में रहती थी। वो दिन भर उस तोते को अपने साथ रखते थे, रात में सोते समय भी अपने कक्ष में लेकर के जाती थी। एक दिन राजकुमारी उस तोते को लेकर के बाहर गई और उसे नहला रही थी। तभी देखी कि उसके मस्तक पर एक कील गड़ी हुई है, तो वो उस कील को निकाल देती हैं क्योंकि वह कील निकालते ही वह राजकुमार बन जाता है। क्योंकि उनके गुरु बोले थे कि जब भी कोई स्त्री आपसे बेहद प्रेम करेगी और वह यह कील निकालेगी तो आप पुनः मनुष्य रूप में आ जाएंगे। वह राजकुमारी देखकर बहुत ही हैरान होती है। फिर वह उसे सारी बातें बताता है और उनसे कहता है। वह राजकुमारी उसे देखकर बहुत ही हैरान में हो जाती है। फिर वह राजकुमार उसे कहता है, एक काम करो, अभी तुम इस कील को फिर से हमारे मस्तक में धंसा दो और मैं रात्रि को तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। इतना कहकर वह राजकुमार के मस्तक पर वो कील धंसा देती है और फिर वो तोता बन जाता है और उसे लेकर के अपने कमरे में जाती है। रात्रि होता है, फिर कील निकाल देती है, फिर से राजकुमार हो जाता है और उस राजकुमारी को पूरी बात बताता है। अब राजकुमारी दिन में तोते को बाहर घुमाती थी और रात्रि में उसे अपने कक्ष में ले जाती थी और पिंजरे से बाहर निकालती थी और कील को निकालते ही वह मनुष्य बन जाता था। अब वह राजकुमारी उससे बेहद ही प्रेम करने लगी। सातों रानियां बहुत ही परेशान थीं क्योंकि उनके राज्य के सभी तोते मारे गए थे, कोई भी तोता नहीं बचा हुआ था। अब शिकारी उनके महल में कोई तोता नहीं ला रहे थे। अब वह सभी लोग फिर से उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमने बहुत सारे तोते को मार दिए, आप देखो कि वो अभी जीवित हैं, कहाँ पर हैं। तो वो फिर से देखते हैं, अपनी पोटली निकालते हैं और ध्यान में बैठकर देखते हैं। तभी वह कहते हैं कि अभी तो राजा जीवित हैं और वो विराट राजमहल में रह रहे हैं। रानियां कहती हैं कि आप कैसे होगा, उस राजा को कैसे मारा जाएगा। तो वो लोग वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग नृत्य सीख लो और मैं तबला बजाता हूँ। वो लोग निरंतर उस चीज़ का अभ्यास करते रहे क्योंकि वो कहते हैं कि यही एक उपाय है कि हम लोग उस विराट राज्य में जाएंगे, राजमहल में, और नृत्य करेंगे जिससे राजा प्रसन्न हो जाएंगे और वह कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो हम लोग उस तोते को ही मांग लेंगे। फिर वह तोता लेकर आएंगे और उस तोते को मार देंगे, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर हम दोनों के बीच यानी हम लोगों के बीच कोई बाधा ही नहीं रहेगा। यह योजना वहाँ पर वो साधु बनाते हैं। अब वहाँ पर नृत्य का अभ्यास करते हैं और वह साधु ढोल बजाने का काफ़ी अभ्यास करने के बाद वो लोग विराट नगर की ओर चलते हैं। इधर राजकुमारी उस तोते से काफ़ी प्रेम करने लगी थी। अब उसके बिना वो नहीं रह पा रही थी, यानी अगर वो कहीं चला जाए तो उदास रहती थी।
तभी वो उनसे सारी बातें बताता है और कहता है कि वो रानियाँ और वो साधु इस राजमहल में आ रहे हैं और वो यहाँ पर नृत्य करेंगे और राजा प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे वो मुझे मांग लेंगे और फिर वो लोग मुझे ले जा कर के मार देंगे। फिर वो राजकुमारी कहती है तो फिर इससे बचने का क्या उपाय है? वो उनसे कहता है कि इससे बचने का एक उपाय है कि राजा आएंगे और तुम्हें कहेंगे कि ये तोता मुझे दे दो, तो आप उन्हें यह पिंजड़ा मत देना और पिंजड़े को खिड़की से बाहर फेंक देना, बाकी मैं अपना बचाव कर लूँगा, पर उनके हाथ में मत दीजिएगा। इतना कहकर वह तोता चुप हो जाता है और इधर वो साधु लोग नृत्य करने वाले उस महल में आते हैं और काफ़ी नृत्य करते हैं, अच्छी अच्छी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और विराट राज की राजा खुश हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसी कला, ऐसा नृत्य नहीं देखा, बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहो वह मांग लो, जो पुरस्कार चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हें वह पुरस्कार दूंगा। फिर वह साधु कहता है कि महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास जो एक तोता है वो आप मुझे दे दीजिए। वो राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वह तोता दे दूंगा। वो सिपाहियों को भेजता है तोता लाने के लिए। उधर वो राजकुमारी तोता देने से मना कर देती हैं। अब राजा जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये तोता दे दो, फिर भी वो नहीं देती है और वो जैसे ही राजा उस तोते को छीनने चलते हैं, वह उस तोते को बाहर फेंक देती है और पिंजड़ा टूट जाता है। तभी जैसे ही वह पिंजड़ा टूटता है, जो कि वहाँ चावल रखे हुए रहते हैं और वो चावल का दाना बन जाता है। अब वह साधु जो रहता है वो कबूतर बन जाता है और उसे एक एक करके उसे ढूंढने लगता है और दबाता है। जब आखिरी दाना बचता है, जैसे ही वह राजकुमार चील बन जाता है और कबूतर को वहीं दबा के मार देता है। राजकुमारी वो कील को निकाल देती है, फिर वो आदमी बन जाता है, एक राजकुमार बन जाता है और वो सारी बातें उस राजा को बताता है और कहता है कि मैं भी एक राजा हूँ। और उन सातों रानियों को वहाँ पर फांसी दे दिया जाता है और तभी उस राज का राजा जो रहता है अपनी लड़की से उसकी शादी करा देता है। अब वो दोनों जगह का राजा हो जाता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही होता है त्रिया चरित्र, क्योंकि जो भी आज के समय में ऐसा है कि जो भी लड़की या कोई भी औरत रहती है तो दूसरे के प्यार में फंस जाती है, या कोई भी तांत्रिक के जो कि उन्हें वो अपने वश में कर लेता है और मनचाहा कार्य कराता है, अपने पतियों को मार देती हैं और उनके साथ भाग जाती हैं। ऐसे ही पाखंड और ढोंग को ही त्रिया चरित्र कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।